जी बेटा जी, ओ बेटा जी, अब तुझे खुदा का वास्ता अब कुछ खाने को ना मांगी। ये लोग कत्ल क्यों करते हैं? पुत्र जी, जब बंदे को गुस्सा आ जाए ना तो फिर होश नहीं रहता। होश क्यों नहीं रहता? जब कोई गलत बात हो जाए तो गुस्सा आ ही जाता। कौन सी गलत बात? अब देखना, तेरे अब्बे को इस वक्त सख्त नींदर आई हुई है और तू सवाल पे सवाल करता जा रहा है, तो गलत बात हो गई ना। पानी पाकर ने उसका कत्ल क्यों किया? पर मुझे नहीं है पता, कुछ मेरे बाप दादा के पुत्र मेरा सोचा। चल जा, चल चल। अभी नहीं। चल तो ठीक है, तू यहाँ पे बैठ, इंतजार कर, दरवाजा खोल दे, जब अम्मियाँ आएंगी मैं जाके सोता हूँ। अब्बा जी। जी पुत्र जी। मेरा ख्याल है मैं ही सो जाता हूँ। मेरे पुत्र का ख्याल बिल्कुल ठीक है, चल जा, शाबाश, चल जा, सो जा जाके, शाबाश। माशाअल्लाह। लो भी अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो छोटी अम्मी के पूरे वजन जितनी मेरे पुत्र की कली पिन्नी है। सो जा, बड़ी पैकर को पाजे पड़े होंगे। बट्टा आया जाने जिगर तेरी पैकर। आमीन। कर ली बात। आजा पुत्री, आजा आजा, शाबाश। कभी पैकर को स्कूल लेकर जा रहा है वारिस अली? जानी साहब, दुनिया में दो तरह के अन्ने होते हैं, एक नजर के अन्ने, दूसरे अकल के अन्ने। और अकल के अन्ने जब बस्ता उसके गले में है और उंगली मेरे हाथ में है तो स्कूल ही लेकर जा रहा हूं ना, चश्मे का नंबर बदलवा। आजा पुत्री, चल पुत्री, तेरे स्कूल का टाइम हो रहा है। क्या हाल है वारिस अली? वारिस को बड़ा करम है मूर्ति। लवी पुत्री, इसे गौर से देख ले, इससे बड़ा अफसर बनना है तूने, ताकि ये भी तुझे आकर सल्यूट करे। और फिक्र भी करना, तेरे बड़ा अफसर बनने तक भी इसने हवालदारी रहना है। मियाँ जी वारिस अली, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। मियाँ जी, अब आप बचे नहीं रहे। You are not a kid now. रोते अच्छे नहीं लग रहे मुझे। तुझे इंसान में देख के माजी में कई एक बात का ख्याल आ गया था। जो माजी हादसे में छड़ गया हो उसका ख्याल क्या करना मियाँ जी? आप घर रहते मियाँ जी, यहाँ क्यों आ गए? अच्छा नहीं लगा तुझे? नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। इल्जाम है नहीं है जी, एक आधे दिन में झूठा साबित करके वापस आ जाऊंगा। तो एक आधा दिन तो यही रहेगा। रहना पड़ेगा नहीं है जी। तुझे याद है जब जकी अहमद मेरे हाथों कत्ल हुआ था, तो तूने मुझे जलाली के घर छुपा दिया था। मेरे पेश न होने पर पुलिस तुझे पकड़ कर ले गई। मुझे पता चला तो मेरा वहां दिल नहीं लगा और मैं रातों रात पेश हो गया था। याद नहीं है जी। आप पे सख्ती ना हो। मैंने लुबना मीर को भी पेश कर दिया था और वो कमीना काम ही समझा कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया। और वो कमीना गुस्से में जाकर मुकरम डिंगी के साथ मिल गया और तूने उसे गोली मार दी। मारने के लिए तो नहीं मारी थी ये जी। जानता हूं पुत्री, जानता हूं तू किसी को मार नहीं सकता। फिर भी कानून ने मुझे कातिल बना दिया। मैं दस वो इसलिए कि आजकल तू बड़े फैसले अपने मियां जी के बगैर करने लगा है। फैसला वक्त की जरूरत होता नहीं है जी, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता तो देता हूं। बताता था और इस दफा नहीं बताया। इसलिए मैं तुझसे इजाजत मांग कर तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं। जुट्टी उतार के मेरे सर पर मारे नहीं है जी, लेकिन ये इजाजत का ताना देकर मुझसे मेरी जान ना नहीं। तो तुझे मेरी कसम है पुत्री, सच सच बताना। पहले कभी झूठ बोला? इसी बात में लुबना मीर ने मुझे कह दिया था कि मैं तुझे बचाने के लिए कभी कभी झूठ बोल देता हूं। बस उसकी बात अब बुरी नहीं लगती है। तेरे मियां को तुम दोनों की कोई बात नहीं लगती पुत्री। जानते हैं क्यों? एक बुजुर्ग का कौल है, जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी अच्छी लगने लगे तो समझ लो कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। आप कोई बात पूछना चाह रही थी मियां जी? जब पुलिस आई है तो तुम मोहल्ले में नहीं था। तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? बात तो अभी मैंने पूछी नहीं पुत्री। हुक्म करे माई बात। तो किस लड़की को छोड़ने मोहल्ले से बाहर गया था? जरूर उस कमीने ने बताया होगा आपको। और तुम्हारी आदत है उसकी, जब तक किसी को बात ना बता दे चैन नहीं आता उसे। मेरी बात का यह जवाब नहीं है पुत्री। आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। आपको मेरी कसम, किसी को बताएंगे नहीं। तो बता, अगर बात समझ में आई
तेरी कसम खाए बगैर वादा करता हूं, किसी को नहीं बताऊंगा। बोल। गुलजार फलांदे की बहन थी, मिलने आई थी मुझसे। क्यों? ये प्यार करने लगी है मुझसे। ले दस, पहले तू बानी संभाली जाती है, ऊपर से तूने क्या जवाब दिया? उसे पता था मियाँ जी, आज रात के सवेरे मेरी मंगनी होनी, आखिरी बार देखने आई थी। फिर क्या, उसे छोड़ने उसके घर तक गया था। ये बात तूने पुलिस को क्यों नहीं बताई? पुलिस को बताता तो वो सही यहाँ बुला के पूछती, फिर सवाल पे सवाल होने थे मियाँ जी। इतनी रात को वो अकेली क्यों आई थी? चाहे वो दुश्मन की इज्जत है मियाँ जी, पर है तो इज्जत ना, और उस इज्जत ने मोहब्बत करने के गुनाह में बदनाम हो जाना था। बदनामी आनी थी मेरे से। उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो, मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। अब आप जो बेहतर समझे वो करें मियाँ जी। तू क्या समझता है? तेरे मियाँ जी की सोच तुझसे वाक़ है? नहीं पुत्री, बस तू हिम्मत रख और दुआ कर कि रब्बे करीम तेरे मियाँ जी को भी थोड़ी देर तुझसे वाक़ रहने की हिम्मत दे, बस। मियाँ जी वारिस अली, जाने मन जाने जिगर, परी पैकर आ गई। छुट गया परी पैकर, तुझे देख के पुलिस डर गई होगी। मारू खा गई, मारू खा गई, मारू खा गई, और परी पैकर को बाइज्जत बरी कर दिया होगा, है ना? क्या बोला? बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक आदमी को मिलने की इजाजत दी। लो जी, मैं उस आदमी को जानता हूं, बुझ लिया मैंने। एक कोई है, किट्टा बाबा वारिस अली, है ना? हाँ, और उस बेचारे को नसीहतों का पहाड़ा सुना दिया होगा उसने, और इसे उठा उठा के अंदर लटा, सारी रात खराब कर दी मेरी इसने। रंगू प्लीज दुआ करो, जो इल्जाम परी पैकर पे लगा है वो गलत हो। ना ना मारूख बीबी ना, अल्लाह के काम में तुम दोनों दुआ करो, मैं सोता हूं। उठिए, ओए ओए, लत सो गई मेरी यार, जाहिर है इतना वजन 2 घंटे। इतने कभी भले की उम्मीद ना करना, भला मतलब प्लस चाहिए। हम दुआ करती है ना, बेचना वली हो जाएगा वो। गरीबों की दुआ भी उनके मुकद्दर की जैसी होती है शिफ्ता, जिसमें सिर्फ उम्मीद की जा सकती है, यकीन नहीं।
तू घर जा पुत्री, जा शाबाश। आप सुबह डायरेक्ट चलेंगे ना मियाँ जी? हाँ पुत्री, चलूंगा, बल्कि अभी तो वकील से भी बात करनी है। आप उसकी टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा मियाँ जी। आप बस अपना ख्याल रखिए मियाँ जी। उसका ख्याल मेरे ख्याल में है पुत्री, उससे निकला नहीं जा रहा मुझसे। तो जा, जा शाबाश। लुबना जी, मैं आपकी वापसी का इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि आपने मेरी बात का जवाब देना है। कहाँ हो तुम? सबको उसकी पड़ी है और तुम्हें सिर्फ अपनी। पुत्री, पुत्री तू घर जा, जा शाबाश। इसकी बातें नहीं मुकनी, बंदे मुक जाने हैं। जा, मान ले किसी की, चले जा, ले जा पुत्री इसको। चलो ना। मेरी बात हर बार आपकी वजह से अधूरी रह जाती है मियाँ जी। अक्सर बच्चे तुमसे मिलने की फरमाइश करते थे। आरिफा को जब पता चला तो वो भी मेरे साथ आने की जिद करने लगी। बस एसपी साहब, वक्त नहीं मिला। हमें अक्सर ये गिला रहता है कि हमें वक्त नहीं मिला, लेकिन जब हमें वक्त मिलता है तो हम वो कर जाते हैं जिसके बाद वाकई हमारे पास वक्त नहीं रहता। आप भी ऐसे ही समझते हैं? यह वाकया रात 2:05 पर हुआ। ये वो वक्त था जब तुम उस मोहल्ले में नहीं थे। सच्ची बात है। कहां थे? मैं पूछ रहा हूं, कहां थे तुम? दैट इज वेरी पर्सनल। बताना जरूरी नहीं। बताना तो तुम्हें पड़ेगा परिवेकर। क्यों? क्योंकि इस वक्त तमाम सबूत तुम्हारे खिलाफ। एसपी साहब, मैं कानून का एहतराम करता हूं, डरता वरता नहीं हूं। देखो परिवेकर, हम तुम्हें डरा नहीं रहे, हम तुमसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि 2:05 पर तुम कहां थे? कोई और सवाल करे मेरे बादशाह? तुमसे बार बार यही सवाल पूछा जाएगा जब तक तुम इसका जवाब नहीं दे देते। फिर तो बड़ी मुश्किल हो जानी है एसपी साहब। मुश्किल इन लोगों के लिए नहीं होगी, तुम्हारे लिए होगी। कल सुबह ये तुम्हारा रिमांड ले आएंगे और फिर बेरहमी का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। कत्ल मैंने नहीं किया, ये एक सच्ची बात है। कानून की नजर में यह कत्ल तुमने किया है, यह भी एक सच्ची बात है। जिस झूठ को सच साबित करने की कोशिश की जा रही है ना, वो झूठ मेरे सच से जीत नहीं सकता। रिमांड की सख्ती हिम्मत तोड़ देती है परिवेकर। ना एसपी साहब, ना। याद है आपको
जकी अहमद के केस में आप मेरा इनकाउंटर करने के लिए मुझे ले गए थे, तब भी मैं अपने पैरों पे खड़ा रहा था। इसे कल अदालत ले जाओ और कोशिश करना कि कम से कम रिमांड हो। सर, अब्दुल मजीद तफ्तीशी ने एफआईआर में कोई कमजोरी नहीं रहने दी। उसने एनी शाहिदीन के हवाले से यहां तक लिखा है कि एक बार परी पैकर ने गुस्से में अपने दोस्त पर गोलियां भी चलाई थी। और एक बार मुकरम डिंगे को जान से मार देने की धमकी भी दी थी, बिकॉज वो लुबना हमीद को मिलने जाया करता था। क्या ये बात सच है परी पैकर? एक सच के साथ चार झूठ मिला दिए जाए ना, तो वो सारे झूठ सच्चे नहीं हो जाते। वकीलों की जगह में सिर्फ एक सच की हां चाहिए होती। तुम पूरी तरह फंस चुके हो परी पैकर। मियाँ जी ने बताया क्यों नहीं कि उन्हें परी पैकर ने क्या बताया था? जिसे प्यार में मरने की आदत पड़ जाए वो किसी का कत्ल नहीं करते, लेकिन प्यार के लिए लोग कत्ल कर देते हैं। कत्ल जिद में आकर होता है, और परी पैकर वो तो हमेशा जिद में हारता रहा है। उस पर मिनिस्टर के कत्ल का इल्जाम है, इसे मामूली ना समझे। मियाँ जी ने भी एक मिनिस्टर का कत्ल किया था, वो भी मामूली नहीं था। लेकिन लुबना जी, मैंने सुना है कि मौलवी इख्तियार इस केस की पैरवी कर रहा है। तुम्हें ये सब किसने बताया? वो थाने में सिपाही बात कर रहे थे। खैर, वो अंदर मेरे कमरे में साइड टेबल पे एक डायरी पड़ी है, वो लेकर आओ, उसमें से वकीलों का नंबर देखना मैंने। अब फोन करेंगी तो सुबह के लिए अभी बात करनी होगी। लुबना जी, सुबह के 3:30 बज रहे हैं। जैस्मीन, वकील या डॉक्टर को किसी भी वक्त फोन किया जा सकता है। अब यूरोप की बातें पाकिस्तान में ना करें लुबना जी। यहाँ तो कभी डॉक्टर हड़ताल पे होते हैं और कभी वकील। मरीज मर जाए या मुलजिम मुजरिम बनकर फांसी पर चढ़ जाए, किसी को कोई फिक्र ही नहीं होती। हर कोई एक जैसा नहीं होता। तुम जाओ, जाकर डायरी लेकर आओ। परी पैकर की जमानत हर हाल में करानी है मैंने। चलो जाओ, लेकर आओ डायरी।
देख ले गायत्री, जिसने हमारी मोहब्बत की निशानी को जिंदा किया, उसे तकदीर मौत के कंधे पर ले गई है। कितना खुश था मैं कि चलो 64 साल वाले ना सही, कम से कम 15.5 साल वाले तो मिल रहे हैं। पर लगता है तेरे जाने से मेरी खुशियां भी चली गई है। मियाँ जी, एक बात की समझ नहीं आती है, मोहब्बत में जुदाई क्यों होती है? जो चीज जिंदगी से जुड़ी होती है पुत्री, उसमें जुदाई जरूरी होती है। मिलने से पहले मिलने की बेचैनी थोड़े से फासले को भी लंबा कर देती है। मियाँ जी, सवेर होने वाली है, आप कुछ देर आराम कर लें। आराम कर लें मियाँ जी, सो जाएं थोड़ी देर। हम सब जाग रहे हैं ना। नहीं पुत्री नहीं, मेरे सुख को दुख की जाग लग गई है, इसलिए मुझे जागना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं नमाज पढ़ लूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चल साजन, हम सब भी नमाज पढ़ के दुआ करते हैं। अपनी दुआ में मेरे दुख कम होने की रिक्वेस्ट भी शामिल कर ले पुत्री। हो सकता है तेरी दुआ से ही मुझे खुशी मिल जाए। मेरी दुआ पर यकीन है आपको मियाँ जी? अपने रब पे यकीन है पुत्री कि वो तेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। मियाँ जी अभी तक नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कामी किधर है? वो तो चला गया जी, वकील को लेकर नहीं जाना था। हाँ ठीक। और लुबना मीद नहीं आई? अभी तक नहीं आई जी। ले 10। टाइम क्या हुआ है? 7:30। 7:30 हो गए। अब बिल्लू जा जल्दी से लुबना मीद को बुला कर ला। जी मियाँ जी। इधर रख दो। लो मियाँ जी, आज मैंने वक्त से पहले सारा कुछ तैयार कर देना। तो आज फिर लेट हो गया पुत्री। मियाँ जी, सुबह के 7:30 बजे हैं, फंक्शन शाम को है। जो हम कल सोच रहे थे वो आज नहीं है पुत्री। जो वक्त हमने तुझे दिया था वो वक्त नहीं रहा। कल रात पड़ी पैदल को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तू अपना सामान वापस ले जा, ले जा। अच्छा मियाँ जी, चलो भाई उठाओ सामान, वापस ले चलो। आ जाओ।
कहाँ रह गई है ये लुबना हमीद? वह परांधी 7 दिन की मार उसे तोड़ के रख देगी और सलामत लुबना हमीद भी नहीं रहेगी। मौलवी साहब, लगता है लुबना हमीद आपके दिल में रच बस गई है। वह परांधी, बड़ी लंबी मुसाफत है इस सफर की। जकी अहमद जब उसके साथ जुड़ने लगा तो मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर मुकर्रम डिंगा भी उस पर नजर रखने लगा। बेवकूफ ये नहीं समझे कि जिस पर हमारी नजर हो, दुनिया को उसके लिए अंधा होना पड़ता है। सत्य बिस्मिल्लाह करा। जाहिर तो ये होता है कि परी पाकर भी मर जाएगा। सदका बहुत सारी बलाओं को टाल देता है। अगर लुबना हमीद मान गई तो परी पाकर की जान बच जाएगी। मुश्किल है मौलवी साहब। मुश्किलात को आसान बनाने का हुनर मुझे आता है परांधी। अब मुझे नहीं लगता हम उस मल्ले की यकजहती को तोड़ सकेंगे। टूट जाएगी, हर वो दीवार टूट जाएगी जो लुबना हमीद की तरफ जाने वाले रास्ते में खड़ी होगी। अब आप यास्मीन को ही देख लें, शक्ल से कितनी मासूम दिखाई देती है। वो सोच भी नहीं सकता वो जिसके साथ रह रही है दरहकीकत वो उनके साथ नहीं है। शक्ल से मासूम लगने वाले लोग जबिल्लतन धोखेबाज होते हैं। वो परांधी, अब हमें उस मोहल्ले से एक और आदमी को अपने साथ मिलाना होगा। मौलवी साहब, कोई गलत फैसला ना कर लेना, वरना बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है। वो परांधी, तूने कभी शतरंज की बिसात पे बिछे हुए बेजान मोहरों को गौर से देखा है? नहीं। इन बेजान मोहरों को चलाने के लिए एक चालाक हाथ की जरूरत होती है, और जब वो चालाक हाथ अपने दिमाग की सोच से इन मोहरों को तहरीक देता है तो मुखालिफ का शाह भी बच जाता है। एक बेजान मोहरा है उस मोहल्ले में। हालात उसे तुम तक लाएंगे और तुम अपना मुनाफिकत से भरा हुआ शफकत वाला हाथ उसके सर पे रख देना, बिल्कुल मेरी तरह। तो बिस्मिल्लाह करा। ओ मेरा दिल, ओ मर गया मैं। ओ ततिए, क्या है? ओ पानी पिला दे। ओए होए होए होए। लो भाई, यही होता है मेरे साथ। जब भी कोई बुरी खबर सुनता हूं डायरेक्ट दिल पे ले लेता हूं। हालांकि बड़े से बड़े डॉक्टरों ने मना किया है कि पानी। अब मुझे पता है कि तू पानी ले आई है, अन्ना नहीं हूं मैं, लेकिन अगर मैं बात मुकम्मल कर लेता तो वो बोल पड़ती तो अच्छा नहीं था। तो पानी पी, तेरी बात मैं पूरी टाल देती हूँ। ये जो तानी थुनाल है ना, थादी से पहले मुझे भी थुनाई थी। मेरे अब्बे से थित्तर पड़े थे इसको। ओए खत्तिए, कहानी शुरू से शुरू ना कर, वहां से सुना।
कि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि दिल पर ही रहनी। हाय मैं सदके जाऊं, मेरा पुत्र देख, मोहम्मद रफीक को भी पता है कि दिल पे नहीं लेनी, डॉक्टर ने मना किया, पर क्या करूं मेरे पुत्र, दिल पे लेनी पड़ गई। जरूर तेसी तो फताला होदा। पापा जी जी बेटा जी। अच्छा जी, हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था? लगता है कि तुमने दिल पर ज्यादा ही ले ली है। तो तेरा क्या मतलब कि मैं इतना बेहिस्स हूं कि मेरा बड़ा साला जाने मन जाने जिगर परी पैकर तकलीफ में हो और मैं दिल पे ना लूं? पता है, पूरे 14 दिन का रिमांड पुलिस ने। हाय मैं मल गई। ओए पूरी बात सुन ले, 14 दिन का रिमांड मांगा था, पर अल्लाह का शुक्र है अदालत ने सिर्फ 7 दिन का दिया। तू कल है, मैं तो खिलाने के नफल पाल लो। और थतिए, वो राह नहीं हो रहा जो तू शुक्राने के नफल अदा करने लगी है। और पुलिस ने पूरे 7 दिन परी पैकर को लितरो लितरी कर देना। सुना है अब तो ऐसे कमरे में कुट मारते हैं कि चीखें बाहर भी नहीं आती। अल्लाह करे ये पुलिस वाले मर जाएं। इनको आई किसी की आई, बेगुनाहों को मारते हैं। वो मारो, वो इतनी बददुआएं ना दे। इसका प्यो भी पुलिस में है। मले वो भी। अच्छा जी, ओए परी पैकर को कुट बड़ी पड़नी है यार। दुख है, आपके चेहरे पे बहुत दुख है मियाँ जी। परी पैकर की जमानत नहीं हुई ना? तो ये दुआ बददुआ बन के इस महल्ले की खुशियों को लग गई है पुत्री। ना मियाँ जी, मैंने कभी नहीं चाहा कि परी पैकर किसी मुसीबत में फंस जाए। और ये तो चाहा है ना कि उसे कोई खुशी ना मिले। ये भी नहीं चाहा मियाँ जी, हमेशा उसकी खुशी के लिए दुआ की है मैंने। तो फिर ये कैसी दुआ है जिसमें तेरे दुख भारी पड़ गए हैं? मियाँ जी आप ही तो कहते हैं ना कि नसीब अल्लाह लिखता है, फिर उसके लिखे का इल्जाम मुझे तो ना दें, बल्कि मेरी दुआ के साथ दुआ करें कि उसके सारे दुख मुझे मिल जाए और मेरी खुशियां। कैसी कमाल की बात है मियाँ जी कि मेरे पास तो कोई खुशी ही नहीं है। मैंने हमेशा उसे चाहा, मगर ये कभी नहीं चाहा, ये नहीं चाहा मियाँ जी। लुबना हमीद को सताती रही क्योंकि खुद तड़पती थी, आपसे बोलती थी क्योंकि
मुझे लगता था कि आप जलील करके निकाल देंगे मुझे, मगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इस बुरी को मान के साथ रखे रखा। एक सौदा करते हैं मियां जी। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। वालेकुम अस्सलाम। ओए, तू चल कर, तू यहाँ क्या कर रहा है? आपसे एक बात पूछने हैं। ले दस, चल पूछ। ये रिमांड क्या होता है? रिमांड पुत्री, रिमांड अदालत से ली हुई वो मोहलत होती है जो पुलिस मुल्जिम के जुर्म ना मानने पर लेती है। उसमें बड़ी सख्ती होती है। कई दफा कई बेगुनाह पुलिस की मार से डर के वो जुर्म भी मान लेते हैं जो उन्होंने नहीं किए होते। तो क्या पड़ी पकड़ भी? नहीं पुत्र, अल्लाह ना करे, वो आ जाएगा। तू जाके घर पढ़ ना, उसने आगे पूछना कि क्या पढ़ाई की है तो फिर क्या जवाब दोगे। जा मेरा पुत्री, जा, शाबाश। ये सारी बातें इसके साथ करने की क्या जरूरत थी मियां जी? वो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा असर पड़ेगा साजन, अच्छा असर पड़ेगा। हमारी कौम इसीलिए तरक्की नहीं कर रही कि हम बहुत सी बातें और हकीकतें अपने बच्चों से छुपा जाते हैं। अवेयरनेस बहुत जरूरी है नई नस्ल के लिए। इन्हें पता होना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। तभी तो ये सही रास्ते पे चलेंगे और बुरे लोगों से बचेंगे। मियां जी वारिस अली, सत बिस्मिल्लाह करा। अब किसके शगन ले आया है तू? शगन नहीं, लगन है। एक दुश्मन की दुश्मन से। रुक, वहां नहीं, यहां आके बैठ। बहुत बुरी आदत है तुझमें, बात को कुबा के करने की। सत बिस्मिल्लाह करा।
मैंने अपनी पढ़ाई जेर जबर के साथ की है मियाँ जी वारिस अली। ना समझी में चेहरे पे एक सवालिया निशान बनता है और माथे पे वट भी पड़ जाता है। अगर समर आ जाए तो गर्दन हाँ में हिलना शुरू हो जाती है। ये एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। मेरी उम्र 83 साल है गुलजार परांदी। अब इतना तजर्बा हो चुका है कि आने वाले की चाल देखकर बता देता हूं कि वो किस मकसद के लिए आया है। तो फिर आपको किसी दरबार के बाहर बैठ के तोते की फाल निकालनी चाहिए मियाँ जी वारिस अली। नहीं है। ना पुत्री ना। सत्य विश्व मिला करा। आप अपने तजर्बे की किताब को खोल के बताएं तो सही कि मैं क्यों आया हूं। हमारे दिल पर जो जख्म तकदीर ने लगाया है तो उस पर नमक छिड़कने आया है। ना मियाँ जी वारिस अली ना। नमक से नफरत है मुझे। ब्लड प्रेशर हाई कर देता है। नमक हलाली के लिए जमीर को झंझोड़ता भी है। तेरी बदमजगी ना कर दे, इसलिए अपनी बात मुकम्मल कर और जा। पर्चे में दफा 302 लगी है। बहुत अफसोस हुआ है मुझे। जिस दुश्मन को अपनी गोली से मारना था वो कानून के फंदे से लटक के मर जाएगा। ज्यादती हो गई है मेरे साथ। चलो खैर कोई बात नहीं। मेरी गोली नहीं खाई और कम से कम मेरा खरीदा हुआ कफन तो पहना देंगे ना उसे। दुश्मन होने के नाते इतना हक है ना मेरा। मेहरबानी फरमाइएगा। हुए और रख दो इन्हें। ना ना गुलजार परांदी। सत्य विश्व मिला करो। गुलजार परांदी, वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जो कफन खरीद कर अपने पास रखते हैं। आज उन खुशनसीबों में तेरा शुमार भी हो गया है। इसे ले जा, तेरे काम आएगा। पता है क्यों?
मैं देख रहा हूं तेरे मत्थे पे मौत ने चमकना शुरू कर दिया है। संभाल के रख। और एक बात और, कफन और कब्र मुकद्दर वालों को मिलते हैं। मैं दुआ करूंगा कि रब तेरे मुकद्दर पर रहम फरमाए। जा मेरा पुत्री, जा शाबाशी, जा जवानी अमान। आप बार बार मेरी उम्मीद तोड़ देते हैं मियाँ जी वारिस अली। पहला कलमा याद है तुझे? अगर याद है तो पढ़ता हुआ जा और शुक्र कर कि एक बार फिर इस मोहल्ले से तू बच के जा रहा है। जा शाबाशी, जा। सत बिस्मिल्लाह करा। ओए मोहम्मद रफीक, और तू इस वक्त बाहर क्या करने गया था? दिमाग में सवाल पे सवाल आई जा रहे थे भूख की वजह से। अच्छा, भूख की वजह से? हाँ, चल भाई ले आ नाश्ता। खत्म हो गया? और लेकिन मैंने तो अभी तक किया नहीं। इसने भी नहीं किया अभी तक। तो फिर खत्म कैसे हो गया? एक अंडा, अच्छा, 2 डबल पीस, क्या बात है। 1 गिलास दूध था। किधर है? ले आ। ये देख, अंडा डबल खा लिए मोहम्मद रफीक ने और दूध पी लिया मालूक ने। और तूने? मैं तेरे बगैर तो नहीं ना खाती। शहजादी, चल फिर लेके आ। अब इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, कमा कर लाओगे तो ही खाओगे। ना पहले इस घर में तेरा प्यू कमा के लाता, और 3 महीने हो गए हैं वापस आने का नाम नहीं ले रहा। उसे मैंने फोन करके खुशखबरी सुनाई। मैंने कहा जनाब आप नाना बनने वाले हैं, तो फोन ही बंद कर दिया। हमारा शेख नीना बन, रंगू इंडिसेंट की वाइफ बन। वाइफ? हाँ। तुमने तो मेरी लाइफ खराब करके रख दी है। और लाइफ तो तुम लोगों ने मेरी खराब कर दी है, डिस्टर्ब करके रख दी है। अच्छा भला मैंने कहा था कि अगर जाने मन जाने जगह परी पैकेट चेक दे देता तो मैं कोई काम धंधा कर लेता। रंगू, अपनी सोच बदल ले, वरना रात को सोते हुए तेरा कत्ल कर देना मैंने। कत्ल? आज ही कातिल की भैन है, कत्ल नहीं करेगी तो और क्या करेगी? तीसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है दंदू कि तो ही तुझे माल दे। हाँ, बब्बर शेरनी मिले थी वाह। देख फिर मैं मारने लगी। मुझे क्या माल, जितना मेला हाथ है उतना ही तेला भी है। पर इस ढीठ पे किसी का कोई असर नहीं होता। तू देख टिच बटन, अब तू देख रंगू इंडिसेंट कमाई कैसे करके लाता है। लो भाई बोलो, तुम सब बोलो क्या खाना है? मेरे लिए बिरयानी लेके आना। ठीक है, पूरी देख बिरयानी की। तू बता क्या खाना है? हाय मैं माल दे, मेली नतल उतारता है। और नतल नहीं उतार रहा ठतिये, बोल क्या खाना है? मेरे लिए ना मुर्गी लेके आना। देसी?
मारुख, तू बोल, क्या खाना है तूने? आए, कोई बात नहीं, मैं अपनी डार्लिंग के लिए, अपनी स्वीट हार्ट के लिए, अपनी पसंद से कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। ले आ पैसे दे। वो दुकानदार मेरी पुफी के पुत्र तो नहीं है, पैसे तो लगेंगे ना, ला दे। दे। मेरे पास कहां से आए पैसे? मिस नहीं है, जोड़ के रखती है, मुझे पता। चल है, दे 1000 रुपया तुझे, और दे दे। परी पैकर साहब, खाना आपके खाने का इंतजार कर रहा है। रिमांड की पहली रात, अपनी मुशक्कत शुरू कर दे। मैंने तो सब्र का रोजा रख लिया। ना, अब मार से बचने के बहाने ना बना। ओए ओए, बहाने तूने बनाने हैं। जब ये 7 दिन मुकने, चल खा ले थोड़ा सा। जब कोई मेहमान आता है ना, तो मुसलमान का फर्ज होता है कि वो दस्तरखान सजाए। ये फर्ज मैंने भी अदा करना है। तब मैंने नहीं पूछना कि तूने खाना खाया या नहीं, बस खिला देना। उसके बाद क्या होता है ये तू अच्छी तरह जानता। जब तू जानता है कि उसके बाद क्या होता है, तो फिर जिद कैसी? चल थोड़ा सा खा ले, मैंने अपनी जेब से मंगवाया है। हराम की कमाई ले 10, नींबू भी ड्रॉप हो गई। हराम की कमाई से आया हुआ खाना परी पैकर ने जिंदगी भर नहीं खाया। नेवर। स्टार्ट।